आज जो है हम लोग यूज करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। रक्त संबंध, जिसे हम लोग खून का रिश्ता भी बोलते हैं। बात यह है कि जब हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो इसमें किसी प्रकार से दो पर्सन को डिनोट करते हैं। किसी भी व्यक्ति को दर्शाने के लिए किसी भी व्यक्ति को दर्शाने के लिए दो व्यक्ति की जरूरत होती है। दो व्यक्ति या फिर एक, दो घटक की जरूरत होती है। पहला, लिंग, जिसे जेंडर कहते हैं। दूसरा, पीढ़ी, जिसे जनरेशन कहते हैं। पीढ़ी और जेंडर। बात करें यदि लिंग की, यदि कोई व्यक्ति, इसमें होता क्या, लिंग में एक पुरुष होते हैं, उनकी बात करें तो एक पुरुष और एक महिला। एक पुरुष और एक महिला। पुरुष को डिनोट करने के लिए ट्रायंगल का यूज करते हैं। महिला को डिनोट करने के लिए सर्कल का यूज करते हैं। इससे ट्रायंगल पढ़ सकते हैं और इसे पढ़ने के लिए सर्कल पढ़ सकते हैं। आप कहीं कोई भी टीचर या कोई भी अलग अलग जितने भी यूट्यूबर होते हैं या फिर जो भी टीचर होते हैं, वो डेल्टा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेल्टा को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट जैसे ही करते होंगे, वो या तो मेल को करेंगे या फिर फीमेल को करेंगे। हाँ, कहीं सर्कल हो रहा है, कहीं सिलेंड्रिकल हो रहा है। ठीक है, आमतौर पर लोग ट्रायंगल एंड सर्कल का यूज करते हैं, जिसको जो लोग आधार मानते हैं, आधार मानते हुए अपना काम करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया मेल, इंग्लिश में बात करें तो मेल, और ये हो गया फीमेल। ये हो गया लिंग के आधार। एक होता है आपका, सेकंड की बात करें, जनरेशन, पीढ़ी। पीढ़ी 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 के लिए हम लोग तैयार करने के लिए क्या करते हैं, एक ट्री का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ट्री का।
मुख्यतः ये जो ट्री होते हैं, डेट मीन्स जो घटक होते हैं, इस प्रकार से होते हैं कि सबसे ऊपर दादाजी, उसके नीचे उनके बेटे, उनके नीचे संतान, जिस कैटेगरी में सबको बांटा जाता है। ठीक है, जैसे घटक ट्री के अकॉर्डिंग पहला मेथड में आपको ये जनरेशन, दादा दादी, दादा दादी, जोर से बोलिए, ओके ओके, दादा दादी, इसके नीचे वाले पोर्शन पे आपके एक मिनट रुके तो दादा दादी, इसके नीचे माता पिता, पिता माता, पिता माता, और इसके नीचे क्या आ जाते हैं, बेटा बेटी, बेटा बेटी भतीजी। ठीक है, सब इसी के नीचे आ जाते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के जनरेशन ट्री को हम डिनोट करते हैं। जहाँ दादा दादी है, आप यहाँ बगल में नाना नानी भी लिख सकते हैं, माँ की तरफ से, माँ की तरफ से नाना नानी, और पापा की तरफ से दादा दादी। ठीक है, जहाँ पिता माता है, इसी में आपके अंकल आ जाएंगे, अंकल आंटी। ठीक है, यानी मामा जी, चाचा जी, मामी जी, चाची जी। ठीक है, इस प्रकार से भाई बहन जो आपके आ जाते हैं, हाँ, भाई बहन सब एक कैटेगरी में आ जाते हैं, एक जनरेशन में आ जाते हैं। भाई बहन, चचेरा भाई बहन, यानी भाई बहन से डिनोट ही आपका हो गया ये सारा चीज। अंकल आंटी से ही डिनोट हो गया सारा चीज। ठीक है, मैंने पुरुष के लिए बता दिया। पुरुष के लिए क्या बताया आपको, पुरुष के लिए बताया, मेल के लिए बताया कि ट्रायंगल का यूज करें, एंड महिला के लिए, महिला के लिए आप सर्कल का यूज करें। ठीक है, महिला के लिए सर्कल का यूज करें, और ठीक है, सर्कल का यूज करें। इसके अतिरिक्त और भी संबंध होते हैं, जो संबंध इसके अतिरिक्त ऐसे, इसके अतिरिक्त व्यक्ति से, पिता का संबंध, पिता का संबंध, या पिता से संबंधित, पिता से संबंधित, पिता से संबंधित रिश्ते पैतृक कहलाते हैं। माता से संबंधित रिश्ते मातृक कहलाते हैं। ध्यान दें, इस चैप्टर के आधार पर
ब्लड रिलेशन, संबंधित डाटा का ही आधार क्वेश्चन होगा। आधार प्रश्न होंगे। जीएफ, बीएफ, सौतेला भाई बहन, सौतेला माता पिता, इत्यादि ये सारे ब्लड रिलेशन में शामिल नहीं किए जाएंगे। दैट मीन्स, यानी कहने का मतलब है, जीएफ का मतलब क्या हो गया, यहाँ ग्रैंडफादर नहीं समझिएगा। जीएफ का मतलब जैसे गर्लफ्रेंड हो गया, बॉयफ्रेंड हो गया, ठीक है। ये सब आपके ब्लड रिलेशन में नहीं आते हैं। इनसे आपका कोई किसी प्रकार का खून का रिश्ता नहीं होता है। जो सौतेला भाई बहन, वो डायरेक्ट में खून का रिश्ता नहीं होता। जो सौतेले माता पिता होते हैं, वो खून के रिश्ते नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो जो होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं सौतेले होते हैं, गर्लफ्रेंड हो गए, बॉयफ्रेंड हो गए, ये इन सब का जो है इस ब्लड रिलेशन चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। यानी इस प्रकार को आप ध्यान दें। इस चैप्टर के आधार पर ओनली ब्लड रिलेशन से रिलेटेड यानी संबंधित डाटा के आधार प्रश्न होंगे, ठीक है। जो माता से संबंधित रिश्ते होते हैं वो मातृक कहलाते हैं, और जो पिता से संबंधित रिश्ते होते हैं वो पैतृक कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझे। और इसमें, हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। अब जैसे मानिए हम, अब हम रिलेशन को आगे, अब हम विभिन्न प्रकार के संबंधों को संबंधों को आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। और सीखेंगे। जैसे जैसे ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी की माता है, ए बी की माता है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ए और बी भाई है, ए और बी भाई है, ए बी की बहन, ए बी की बहन है,
और बी ए का भाई। ए बी की पत्नी। ए बी की पत्नी। ए बी का चाचा है। ए बी का मामा। ए बी का दादा है। ए बी के नाना। ए बी का दामाद। ए बी की पुत्रवधू। अब जो है, जैसा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, यहाँ पे ये सारा चीज लिखा। आपको यहाँ पे एक बात बताते हैं। जब बात, यहाँ पे बता देते हैं नोट में। नोट में ये बात लिख लीजिएगा, ठीक है। जब बात पति पत्नी, ठीक है, पति पत्नी का बात है, तो डेल्टा, सॉरी डेल्टा कहते हैं, ट्रायंगल आ प्लस सर्कल। जब भाई बहन का बात हो, भाई के लिए तो यानी लड़का के लिए तो ट्रायंगल का, और बहन के लिए इसका। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल का साइड देंगे। क्या देंगे, इक्वल का साइन देंगे। तो यहाँ पे जो साइन हो जाता है इक्वल हो जाता है, और यहाँ पे जो साइन हो जाता है हाँ प्लस का हो जाता है। ठीक, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा दोनों को। अब आगे बात करते हैं। आगे जो मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि ए बी का पिता है, ठीक है। बी का पिता कौन है, ए है, ठीक है। जनरेशन ट्री में हमने बात किया कि जनरेशन ओनली फॉर 3 जनरेशन होते हैं। एक होता है संतान, और एक संतान के माता पिता, माता पिता के ऊपर उनके माता पिता, डेट मीन दादा दादी तक, नाना नानी तक। पर दादा परदादी अब इतने दूर जाइएगा तो इतना दूर भेजा नहीं जाता है। मैंने फॉर जनरेशन ट्री जो है, पापा और पापा के पापा, डेट मीन्स उस बच्चे के दादा तक जाते हैं, ठीक है। इस आधार पे यदि क्वेश्चन बाय द वे कभी ऐसा पूछ लेता है तो उसको हम देखेंगे, फिर बात करेंगे। तो उनके ऊपर एक ट्री बना दिया जाएगा और बता देंगे। लेकिन अधिकांश क्वेश्चन आपके जनरेशन ट्री के आधार पे दादा दादी या नाना नानी तक ही पूछे जाते हैं। जैसे मानिए अब कोई प्रकार है, आखिर लोग कैसे इसको जानेगा कि इसका बनेगा कैसे, ठीक है। जैसे मानिए अब क्या है ये क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन के आधार पे यदि हम इसके आंसर को देखें तो ये क्या कहते हैं कि ए बी का पिता है, यानी ए पिता है ना बी का, तो ए बी का पिता है। बी का पिता, बी का पिता, बी का पिता है, यानी बी से ऊपर जाएगा। हाँ, बी का पिता कौन है, ए है, ठीक है। तो बी का पिता कौन है, ए है। अब ए का जेंडर मालूम है ना, क्या है, मेल है या फीमेल है, तो मेल है, तो इसको किसमें, ट्रायंगल में बंद करेंगे, इसको किसमें बंद करेंगे, ट्रायंगल में। तो बी का पिता कौन है, ए। बस बी का मुझे पता नहीं, बी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। यदि जिसका मुझे पता ना हो, जिसका आइडेंटिटी ये पता नहीं है तो मेल है कि फीमेल है, उसको उसी तरह छोड़ देंगे। और जिसका पता हो जाए तो मेल है फीमेल है, तो उसके आधार पर उसको हम उसको ट्रायंगल में या फिर सर्कल में बंद कर देते हैं। जैसे यहाँ पे है सेकंड क्वेश्चन में, बी की माता ए है, बी है
और बी की मात्रा कौन है, ए। बी की मात्रा कौन है, ए। किसमें बंद करेंगे, 70 में। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ बनाते जाइएगा। ठीक है, और मिलाइएगा कि इस 12 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन अपने आप में सही हुआ है। अपने आप को भी आइडेंटिटी करना सीखिए। ठीक है, ये नहीं कि सर के भरोसे ही रहें, अपने आप को भी आइडेंटिटी कीजिए। देखिए कि हम कितना बना सकते हैं। हम बता रहे हैं वो अलग है। ठीक है, हम बता रहे हैं वो अलग है। यदि भूलिएगा तो हम कुछ समय दे देंगे आपको यहाँ पर, और वो समय के अंतराल आप उस चीज को बनाइए। हम आपको अभी से 5 मिनट का समय देते हैं, 5 मिनट के अंदर आप इस 12 क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया और 2 क्वेश्चन को आप बनाइए। चलिए बनाइए तो। आपके पास मात्र 5 मिनट है। बना रहे हैं ना, बनाइए। बन गया, बन जाएगा तो मैसेज कर दीजिएगा। ओके, हाँ ठीक, 10 क्वेश्चन है, हाँ ओके।
आइए मैं देखता हूँ। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, आप मिलाते जाइएगा, जैसे बनाते जाएंगे मिलाते जाइएगा, ठीक है। ये जैसे क्या है, ए बी का पुत्र, क्या है, बी का पुत्र ए है, यानी यदि इसको इस प्रकार से लिखूं कि बी का पुत्र, यानी बी कहीं ना कहीं कोई या माता होगा या पिता होगा। अब बी का पुत्र कौन है, ए है, ए का आइडेंटिटी किया हुआ है ए, दैट मीन्स ये इसका पुत्र हो गया। बी का पुत्र कौन हो गया, ए हो गया। ए और बी भाई है, ए और बी भाई है, तो भाई है तो डायरेक्ट मैंने आपको बताया था, यदि डायरेक्ट है और है तो डेट मीन्स यहाँ पे किसी प्रकार का इक्वल का साइन नहीं होगा। ए और बी भाई है, यानी ए और बी भाई, यानी दोनों के दोनों भाई। यदि ए और बी भाई है तो डेट मीन्स ये है कि और जो शब्द है ना, और जो शब्द है यानी ए के लिए भी है और बी के लिए भी है, यानी सब्जेक्ट के लिए भी है और ऑब्जेक्ट के लिए भी है। इसलिए यहाँ पे ए और बी दोनों का दोनों भाई हो जाएगा। और भाई के लिए, मेल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मेल के लिए आप ट्रायंगल में इसको बंद कर देंगे। अब आपका जो क्वेश्चन है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की बहन है और बी ए का भाई है। ए बी की बहन है और बी ए का भाई है, तो बी की बहन कौन है, ए है। बी की बहन कौन है, ए, ये बी है और बी की बहन ए हो गई, ठीक है। बी है, बी की बहन कौन हो गई, ए हो गई। चलिए क्लियर, यहाँ तक तो रिलेशन पता चल गया और यहाँ से आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ए क्या है, फीमेल है, ठीक है। अब जो अगला है, अगला देखते हैं, उस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं। और बी ए का भाई है, बी जो है वो ए का भाई है, तो ए का भाई कौन है, ये बी है। तो डेट मीन्स यहाँ से देखिए, यहाँ से पता चल गया ना कि बी मेल है और ए फीमेल है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि बी ए का भाई है और ए बी की बहन है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ए बी की पत्नी है, यानी बी की पत्नी कौन है, ये बी है, ये बी है। अब बी की पत्नी कौन है, बी की पत्नी ए है, बी की पत्नी ए, बी की पत्नी ए है। तो स्वाभाविक सी बात है, किसी भी फीमेल का यदि शादी करवाते हैं तो फीमेल के साथ तो नहीं करवा देंगे, जब भी करवाएंगे तो मेल के साथ ही करवाएंगे। तो यहाँ जब बी ए की पत्नी है, यदि ए यहाँ पे फीमेल हो जा रहा है तो बी स्वतः क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। और हमने आपको बताया था, जब एक मेल दूसरे फीमेल यानी आपस में जब शादी हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन कर देते हैं, क्योंकि दोनों क्या हो गए, एक विवाहित जोड़ा में संपूर्ण हो गया, ठीक है। पंडित जी यहाँ पे आराम से फेरा पढ़ दिए थे। चलिए आगे, आगे है आपका बी का चाचा, ए बी का चाचा है, बी का चाचा, बी का चाचा कौन है, ए है। बी का चाचा कौन है, चाचा कब होंगे, चाचा तभी न होंगे जब पापा होंगे। हाँ, यानी ये पापा हो सकते हैं ना, ये कौन हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, आप पापा के भाई ही चाचा है, ठीक है। तो ये जो है आपके चाचा है, तो पापा के भाई इक्वल टू चाचा, ठीक है। ये पापा के भाई इक्वल टू चाचा। तो बी जो है, बी का चाचा कौन है, ए है। बी का चाचा कौन है, ए है। तो बी के चाचा कब होंगे, जब बी के पापा होंगे, पापा के भाई होंगे, इसलिए चाचा है। अब उसी आधार पे नीचे क्वेश्चन है कि ए बी का मामा है, मामा किधर से होता है, मम्मी साइड से होता है। चाचा पापा के साइड से होता है और मामा मम्मी के साइड से होता है। तो बी का मामा कौन है, ए है। तो बी का मामा, मामा डेट मीन्स क्या, मैटरनल की तरफ से, तो पहले मम्मी बनाएंगे, मम्मी का भाई होता है, ठीक है। तो मम्मी का भाई के लिए क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल लेंगे और ट्रायंगल में क्या करेंगे, ए को बंद कर देंगे, क्योंकि बी का मामा कौन है, ए है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। बी का चाचा कौन है, तो ये है, ठीक है। अब है ए बी का दादा है, ए बी का दादा है। तो बी का दादा, डेट मीन बी का दादा कहाँ से, यानी पापा साइड से दादा होता है, मम्मा साइड से नाना नानी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ दादाजी है, ठीक, यहाँ से ध्यान रखिएगा ये दादा है, ठीक है। तो बी का दादा, दादा कब, जब बी के पापा होंगे, जब ये बी के पापा होंगे और पापा के पापा होंगे, ठीक है। बी के पापा होंगे, पापा के पापा होंगे, तो इस पापा के पापा जो है आपके क्या हो जाते हैं, यस बी के दादाजी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपके ये आइडेंटिफिकेशन हो जाते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या लिखा हुआ है, ए बी के नाना है, ए बी के नाना है। तो बी है यहाँ पे समझिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से ये बी है, बी के नाना डेट मीन्स पहले इस बी की मम्मी होगी, मम्मी होगी और मम्मी के पापा होंगे ना आपके नाना, ठीक है। तो मम्मी के पापा यहाँ ऊपर बना देते हैं। जनरेशन ट्री के अकॉर्डिंग दादा दादी और नाना नानी हमेशा ऊपर वाले ट्री में आते हैं, उसके नीचे में उनके बेटा बेटी ये सब आ जाते हैं, और उसके नीचे हमें यानी माता पिता अकॉर्डिंग टू सन एंड डॉटर के हिसाब से, और उसके नीचे आप लोग क्या आ जाते हैं,
बेटा बेटी भाई बहन इस आधार पे सब अपने अपने जनरेशन में बिलो करते हैं। तो हाँ, बी के नाना हो गए। बी के नाने यहाँ पे कहने का मतलब है ये जेंडर डिफाइन है, तो ये बी का जेंडर डिफाइन नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। ये बी महिला भी हो सकती है और बी पुरुष भी हो सकते हैं। अब क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का दामाद है। ए बी का दामाद है, यानी बी का दामाद, बी का दामाद, एक मिनट, बी का दामाद ए है। अब बताइए बी जो है, बी का दामाद ए कब बनेगा, जब बी जो है अपनी बेटी की शादी करवाएगा ना। बी जो है अपनी बेटी की यदि शादी करवाता है तभी ना उसका दामाद आएगा जी। शादी नहीं करवाया तो कैसे दामाद आएगा, हाँ तब ना। दामाद सास ससुर वाला कहानी होगा ना जी। ठीक है, तो बी का दामाद होगा, डेट में बी की बेटी होगी। अब बेटी का जो पति होगा, बेटी का जो पति होगा वही क्या होगा, वो बी का दामाद होगा। इस हिसाब से यानी बी का दामाद ए है, बी का दामाद ए है। और ए के सास या ससुर, यहाँ बी का जेंडर डिफाइन नहीं है, ये सास भी हो सकते हैं और ससुर भी हो सकते हैं, इसीलिए इसको हम किसी प्रकार से बॉक्स में बंद नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है, मेल के लिए ट्रायंगल का यूज करते हैं और फीमेल के लिए सर्कल का यूज करते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, ए बी की पुत्र वधु है। पुत्र वधु का कहने का मतलब क्या, जब बेटा का ब्याह कीजिएगा तभी है। आइए बेटा का शादी करवा देते हैं। तो बी की पुत्र वधु, यानी बी जो है मुझे पता नहीं बी का, लेकिन एक बेटा है। बी का क्या है, एक बेटा है। अब बेटा का क्या, बेटा की कन्या ना, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो बेटा की जो पत्नी होगी ना, बेटा की जो पत्नी होगी वो क्या होगी, बी की पुत्रवधु होगी। ये जो होगी उसको सर्कल में बंद कर देंगे, क्योंकि पुत्रवधु कैसी है, फीमेल है, मेल तो नहीं न होगा जी। हाँ बताइए, तो यहाँ तक समझने में किन्हीं कोई दिक्कत। चलिए बताइए 12 में 12 किनका सही हुआ, 12 में 12 सही किनका हुआ। मेरा मेरा बोले तो वर्षा। ठीक है, वर्षा आपका 12 में 12 सही हो गया। सोनी आप बताइए। सोनी आप बताएं। सोनी 9 सही है, 12 में 9 सही है। 3 कैसे गलत कर लेते हैं, हाँ 3 गलत कैसे कर लेते हैं। रिलेशनों में गलत कर लीजिएगा, भाइयों बहन को छोड़ दीजिएगा, बताइए। ओह हद है। चलिए आइए, आइए देखते हैं। 9 सही है। किसी प्रकार का किसी को समझने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए फिर से हम रिपीटेशन एक बार कर देते हैं। ठीक है, रिपीटेशन एक बार फिर से कर देते हैं। हम जो आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्लड रिलेशन। क्या है, ब्लड रिलेशन। यहाँ किसी भी व्यक्ति को दर्शाने के लिए 2 घटक की जरूरत होती है, पहला जेंडर की, दूसरा जनरेशन की। पहला जेंडर की, दूसरा जनरेशन की। जेंडर की बात करें, जेंडर की बात करें तो मेल और फीमेल। जेंडर की बात करें तो मेल और फीमेल। आपको हम बताए थे कि मेल के लिए ट्रायंगल का यूज करते हैं और फीमेल के लिए हम सर्कल का यूज करते हैं। बात करें जनरेशन की, ठीक है, बात करें जनरेशन की, तो जनरेशन में आपको बताएं ये ट्री है, एक प्रकार का जनरेशन ट्री होता है, जिस आधार पे आप दादा दादी नाना नानी एक कॉलम में सजाते हैं, उसके नीचे आप माता पिता अंकल आंटी ये सब कॉलम में आ जाते हैं, उसके जस्ट नीचे बेटा बेटी भाई बहन भतीजा भतीजी, इस प्रकार से ये आते हैं। यानी सबके अपनी अपनी एक पैरेलल है, उस जनरेशन में उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, माता पिता के अकॉर्डिंग जो बेटा बेटी होंगे उसके अकॉर्डिंग जो बेटा बेटी है आपस में क्या है, भाई बहन भी हो सकते हैं। जो माता पिता है, यदि पिता के साइड यदि कोई उनके भाई होते हैं तो आपके चाचा जी हो जाते हैं। माता के साइड यदि कोई भाई जी होते हैं या फिर बहन लोग होती है तो वो क्या हो जाती है, आपकी मौसी हो जाती है। पिता की साइड यदि कोई बहन होती है वो आपकी फुआ हो जाती है। तो इस प्रकार से पैरेलल जो होते हैं वो आपके इस जनरेशन में आते हैं। उसके ऊपर यदि हम जाते हैं तो आपके 2 ही स्टेप होते हैं, एक होते हैं आपके दादा दादी और एक होते हैं नाना नानी। अब हम बात करते हैं आगे। तो हमने बता दिया पुरुष के लिए
ट्रायंगल का यूज होता है और महिला के लिए सर्कल का यूज होता है। आपको मैंने नोट में भी लिखा है, नोट में क्या लिखा है, यदि बात पति पत्नी का हो तो पति पत्नी को इंडिकेट करने के लिए हम प्लस का यूज करते हैं, और भाई बहन की बात करने के लिए वहां भी ट्रायंगल एंड सर्कल का जो होता है तो उस आधार पे हम इक्वल का यूज करते हैं, यदि आपको क्वेश्चन में दिया गया हो तो। इसके बाद हमने लिखा था इसके अतिरिक्त व्यक्ति से पिता से संबंधित, जो पिता से संबंधित होते हैं उसे पैतृक कहते हैं, जो माता से संबंधित रिश्ते होते हैं उसे मातृक कहते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इस प्रकार से यदि ब्लड रिलेशन से किसी प्रकार के संबंधित डाटा को पूछता है तो उसी आधार पे उस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। नोट रखने वाली बात है, जीएफ बीएफ सौतेला भाई बहन, सौतेला माता पिता इत्यादि से सारे ब्लड रिलेशन से शामिल नहीं किए जाते। दैट मीन्स यहाँ जीएफ और बीएफ का मतलब हो गया गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी रिलेशन में हस्तक्षेप नहीं करता है। गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड किसी प्रकार का कोई भी रिलेशन में शामिल नहीं होता, ये ब्लड रिलेशन में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम विभिन्न प्रकार के संबंधों को एक आरेख, आरेख का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन का पैटर्न, उस पैटर्न के माध्यम से हम देखेंगे भी और सीखेंगे भी। जैसे ए बी का पिता है तो बी इज डिनोटिंग ना ए इज द फादर ऑफ बी, ना ए इज द फादर ऑफ बी, तो दैट मींस यहाँ बी जो हो जाएंगे आपके, यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं लेकिन ए का जेंडर डिफाइन है, तो इस आधार पे ए क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू जनरेशन ट्री। ठीक है, ए बी की माता है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने माता को सजाया है। ठीक है, ए बी का रिलेशन, ए बी का पुत्र है तो यहाँ देख लीजिए बी क्या हो सकते हैं, या तो माता हो सकते हैं या पिता हो सकते हैं, उसका पुत्र ए है, तो ए का जेंडर डिफाइन लेकिन बी का जेंडर डिफाइन नहीं, इसलिए उसको वहां पे हम किसी प्रकार कोई, जिसका जेंडर डिफाइन होगा उसको ही हम लिखेंगे, जिसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा उसको हम ना ही लिखेंगे। ठीक है, अब पूछिएगा सर 4 नंबर क्वेश्चन में अभी आपने जस्ट बताया, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन अभी आपने जस्ट बताया था कि ए बी की बहन है और बी ए का भाई है, लेकिन भाई बहन के जैसे रिलेशन में आते हैं तो वहां पे इक्वल का साइड होता है। हाँ, मैंने यहाँ पे इक्वल का साइड नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे समझने के लिए आप लिख सकते हैं आराम से बी ए का भाई, बी ए का भाई है एंड बी की बहन ए है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन इस बात को यदि क्वेश्चन में लिखा जाए, वहां पे पति पत्नी का भी चर्चा कर दे, वहां पे भाई बहन का भी चर्चा कर दे, तो वहां पे फंसने के लिए, वहां आप फंसे ना, इसके लिए हम आपको पहले से बता दिए कि पति पत्नी के लिए प्लस का यूज करेंगे और भाई बहन के लिए हम इक्वल का यूज करेंगे। ए बी की पत्नी है उस आधार पर बता दिए, ए बी का चाचा है। आप क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से मैंने आपको बताया और उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे यहाँ तक। इस आधार पर यदि आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन बात यहाँ ही नहीं खत्म होती है। बात यदि हम बात बोले तो यह मुख्यतः यह तो एक आधार है। इस अध्याय में, इस अध्याय में पढ़ना क्या है, इस अध्याय में मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पजल, दूसरा कोडेड रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशनशिप, और तीसरा पॉइंटिंग फॉर, पॉइंटिंग फॉर। पजल की बात करें तो पहली, कोडेड रिलेशनशिप की बात करें तो सांकेतिक संबंध, हिंदी में इसे कहते हैं। एंड पॉइंटिंग फॉर्म की बात करें तो हाँ, इशारा करते हुए ना, इशारा करते हुए। समझ गए सर, आगे बताइए। ओके, तो इस प्रकार से जो है आपके ये सारे के सारे होते हैं। तो कल जो हम देखने वाले हैं वो पजल देखेंगे। ठीक है, पजल कल से देखेंगे। पहली, आज जो हम बताए हैं आज उतना देखिए। ठीक है, आज उतना देखिए, कल जो है जो पढ़ाएंगे उसको पजल, पजल पे आधारित क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद पजल आपका 1 से 2 दिन चलेगा। ठीक है, तो कोडेड रिलेशनशिप 1 से 2 दिन चलेगा, और आपका फिर ये पॉइंटिंग फॉर्म 1 दिन चलेगा। ठीक है, यानी मुश्किल से 4 से 5 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। यानी ये सप्ताह यदि हो सकता है तो हम ब्लड रिलेशन खत्म कर देंगे। ठीक है, इसी चीज को आप ज्यादा से ज्यादा समझिए।
यदि बात रहे क्वेश्चन का, यदि क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि बनाना चाहते हैं तो जब तक इसको पहली को पढ़ाएंगे नहीं तब तक, यानी पजल को पढ़ाएंगे नहीं तब तक नहीं करेंगे। और याद करिए, ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एसएससी एग्जामिनेशन, चाहे बिहार एसएससी हो या सेंट्रल एसएससी हो, हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा डालता है। और बैंक की बात करें, बैंक में 25 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं 5 से 6 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ये बैंकिंग ही पूछता है इस क्वेश्चन को, और उसमें भी खास करके पजल, कोडर रिलेशनशिप एंड द फाउंडिंग फॉर्म, ये हमारे एसएससी के लिए बेस्ट होता है, और पजल हमारे लिए बैंकिंग के लिए होता है। वो ऐसा ना देगा, ठीक है, 1 पेज का सिर्फ ब्लड रिलेशन का आपको स्टोरी दे देगा, उसके बाद क्वेश्चन देगा। बनाते रहिए, पूरा पढ़िए स्टोरी, 3-3 दिन तक पढ़ते रहिए आराम से। रहने देते हैं, ठीक है, हम रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। ठीक है, जिनको जो पूछना है, जो बोलना है बोलिए, रिकॉर्डिंग